बहुत लोगों से जिन्होंने मैंने बात की है उन्होंने कहा है आम आदमी पार्टी है लेकिन बहुत ही आम है। अच्छी बात है, ये तो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी तो आम ही नहीं चाहिए। आम नहीं रहेंगे, आप कहोगे खास बन गई है, तो आम आदमी पार्टी तो इतनी आम है कि लीडरशिप इतनी आम है पता ही नहीं है कौन, अरविंद के अलावा पता ही नहीं है कौन है। योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, संजय सिंह है, कुमार विश्वास है, बहुत सारे लोग हैं। आपको लग रहा है रोहिला के गांव में लोग इन सब लोगों को जानते हैं या फिर आपके कैंडिडेट्स को जानते हैं? नहीं, धीरे धीरे जान जाएंगे भाई। जब ये बाकी लोग आए थे पॉलिटिक्स में, इनको कौन जानता था? अरविंदर सिंह लवली को कौन जानता था? हर्षवर्धन साहब को कौन जानता था? राजकुमार चौहान को कौन जानता था? अभी भी आप दिल्ली में पूछ लो राजकुमार चौहान कौन है, 60% लोग बताएंगे हमें नहीं पता। लेकिन अरविंद आपने इस इलेक्शन में इतना स्टेक पे डाला है कि ये ज़रूरी है कि आपके कैंडिडेट को लोग जाने, आपकी पार्टी को लोग जाने, आपके सिंबल को लोग जाने। आम आदमी पार्टी को ईमानदारी के नाम पे वोट दे रहे हैं कि ये ईमानदार पार्टी है और ये हम आम हैं, इसी बात से लोग खुश हैं। खास बनने में कितनी देर लगती है? 2 टाई कोट पैंट में पहन लूँगा, टाई पहन लूँगा, एक बड़ी मर्सिडीज़ ले आऊँगा, हो गया खास। अच्छा, इतने आम जो है वही लोगों को वो कर रहा है कि हाँ ये लोग हमारे जैसे ही लोग हैं और इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं। इतने दिनों के रोड शोज़ के बाद आपकी क्या असेसमेंट है? मेरी तो असेसमेंट है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वेव है फील्ड में, ग्रास रूट पे। और इसको आप कितनी सीट्स में क्वान्टिफाई करेंगे? आपको लगता नहीं आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट है? 47 सीट्स फॉर अ डेबिटेंट पार्टी जिसमें हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जानते हैं और झाड़ू को जानते हैं जगहों पे, सब जगहों पे नहीं पर कई जगहों पे। हाँ, कुछ जगहों पे अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, कुछ जगहों पे योगेंद्र यादव को जानते हैं, कुछ जगहों पे कैंडिडेट को भी जानते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों को जानते हैं। एक बड़े तौर पे मैं कहूँ तो हाँ, मैं मानती हूँ जितने भी मैंने रोड शोज़ देखे हैं, जितनी भी जगहों पे देखे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है पब्लिक सपोर्ट का। लेकिन एक ऐसी पार्टी के लिए है जिसकी कोई मशीनरी नहीं है, जिसके काडर बिखरे से हुए हैं। मैं तो सहमत हूँ आपसे, हमारा चुनाव थोड़ी है, ये तो जनता का ही चुनाव है। हमें मंत्री मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है, हम जनता के बीच के ही लोग हैं। इस बार जनता खड़ी हो गई है, लेकिन जब उन्हीं का चुनाव है। लेकिन जब चुनाव जीतने की बात आती है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आप जो काडर की बात कर रहे हो, वो काडर, ये सारी जनता काडर बन गई है। ये सारी जनता घर घर जा रही है। हमारे वॉलंटियर्स कौन है आप बताओ? कनाडा से छोड़ के कोई आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नौकरी छोड़ दी, दुकान वाले ने दुकान बंद कर दी। ये कौन है? ये हमारे वॉलंटियर्स नहीं है, ये आम जनता है। जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। ये पूरा आंदोलन की शेप ले रहा है चुनाव। अरविंद, आप शुरू से ही बहुत आइडियलिस्टिक रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि क्या पॉलिटिकल स्फीयर में भी आइडियलिज्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन आइडियलिज्म के साथ साथ जो ज़मीनी हालात हैं, आपको ज़मीनी हालात तो आज हमारे से ज़्यादा ऑर्गेनाइज पार्टी कोई है ही नहीं दिल्ली में। बताओ, कांग्रेस की क्या ऑर्गेनाइजेशन है? कांग्रेस के पास काडर है क्या? है कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार के अलावा क्या है? पैसा है उनके पास, बहुत 2 नंबर का पैसा कमा रखा है। बीजेपी के पास क्या ऑर्गेनाइजेशन है? बीजेपी के पास क्या? दोनों पार्टियों में भ्रष्टाचार है। यहाँ पे ईमानदारी है, यहाँ पे जुनून है लोगों का। और इतिहास गवाह है, जब जब पैसे और जुनून के बीच में जंग हुई है, जुनून जीतता है, पैसा हारता है। शीला दीक्षित के खिलाफ ही क्यों ये लड़ाई? आपका जो कैंडिडेचर है वो शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों होना चाहिए? दिल्ली में भ्रष्टाचार और महंगाई का सिंबल बन गई है शीला दीक्षित। उसे हराना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी वालों की सेटिंग हुई पड़ी थी। बीजेपी वाले जानबूझ के कमज़ोर आदमी खड़ा करते थे उसके खिलाफ। आज सारी दिल्ली के अंदर ये सेंटीमेंट है, शीला दीक्षित को हराना जरूरी है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने। अरविंद, मैं ये मानूंगी कि बहुत सेंटिमेंट है कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन शीला दीक्षित की फिर भी एक इमेज है, एक ओल्ड वुमन इमेज है, एक नानी इमेज है। आप उन पे बार बार करप्शन का आरोप लगाते हैं कि DERC से उन्हें पैसा मिलता है या उन्हें यहाँ से पैसा मिलता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग ये मानते हैं कि शीला दीक्षित करप्ट है। लोग ये ज़रूर मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार करप्ट हो सकती है, कांग्रेस की सरकार निकम्मी है या कुछ करती नहीं है। ये सब मैं मानती हूँ। आप चलो कल रोड शो में, वहाँ जनता से पूछ लेना। मैं जनता से पूछ के ही आपके पास आई हूँ। जनता ने कहा कि ईमानदार है? नहीं, जनता ने ये नहीं कहा ईमानदार है, लेकिन जनता का एक इमेज है शीला दीक्षित के प्रति भी। थोड़े पढ़े लिखे लोगों में होगा वो नानी वानी वाला जो इमेज है ना, ग्रैंड नैनी है जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो थोड़े बहुत लोगों में है। अदरवाइज लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं उनसे, बहुत ज़्यादा। तो शीला दीक्षित ग्रैंड नैनी है, हर्षवर्धन एक अच्छे डॉक्टर अंकल हैं, अरविंद केजरीवाल क्या हैं? आम आदमी है। और आम आदमी, जैसे कि एक आदमी ने बोला, इतने आम है कि शायद पता भी नहीं है। हाँ, बस उतना ही आम रहना चाहता हूँ मैं खास नहीं बनना चाहता, उतना ही आम रहना। हम सारे उतने ही आम रहना चाहते हैं और इस देश की राजनीति को आम लोगों की राजनीति बनाना चाहते हैं। VIP राजनीति ख़त्म करना चाहते हैं इस देश से। मेरा एक और सवाल है, और ये फिर लोगों का सेंटिमेंट है। लोगों का सेंटिमेंट है कि बहुत जगह आपका नाम अन्ना हज़ारे के साथ लिया जाता था क्योंकि आप उनके आंदोलन के शरीक थे। कई लोग मानते हैं कि अन्ना जी में हमने सब कुछ देखा, और अब अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा रूट ले लिया है जो बिल्कुल अलग है। अन्ना इससे सहमत नहीं है, तो कहीं आपने अन्ना को इस्तेमाल किया है। और ये बहुत लोग हैं जिन्होंने आपको अन्ना के साथ स्टेज करते हुए देखा है और आपके आंदोलन का हिस्सा बने हैं।
वो खुश नहीं है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया मैंने? अपने लिए। अगर आप अन्ना को पहले बोलते कि आप राजनीति में आने वाले हैं, क्या मैं वो तो आना ही नहीं चाहता था पहले भी राजनीति में, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब चैलेंज आ गया कि देश को बचाना है तो फिर हम पीछे नहीं हटे, फिर हमने बनाई पार्टी। अन्ना कह रहे हैं कि ये कीचड़ है, कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इस कीचड़ में अब खुद घुसना पड़ेगा और खुद इसकी सफाई करनी पड़ेगी, सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपके व्यू थे और अन्ना इसे पहले से जानते तो शायद वो आपके साथ नहीं पर मिलते। पहले से तो हम कभी राजनीति में जाने का सोचा ही नहीं था, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि राजनीति में जाएंगे। लोगों में एक भाव है कि अगर हमने पहले सोचा होता, अगर हमारी पहले से एम्बिशंस होती, तो जब अगस्त क्रांति हुई थी हम तुरंत उसके बाद पार्टी बनाते। उस टाइम जो एनर्जी थी पूरे देश के अंदर, हमारा संगठन रातों रात कितना बड़ा बन जाता। हमने कब बनाई पार्टी? जब सब कुछ करके देख लिया और कुछ नहीं हुआ, और जब हम बिल्कुल धरातल के ऊपर थे और कोई हमारे साथ नहीं था, तब हमने पार्टी बनाई कि अब और कोई चारा नहीं बचा इस देश को बचाने का। आपके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म होता है कि आपका जो एक मेजर पॉलिसी इंटरवेंशन था बिजली के बिलों को लेकर, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बिजली के कनेक्शन काट देते हैं, बिजली के बिल फाड़ देते हैं। यही तो लोगों को पसंद आता है। पर ये लोगों को पसंद आता है, ये पॉपुलिस्ट है। जब आपको पॉपुलिस्ट सरकार है। बनानी होगी तो आप ये सब थोड़ी करेंगे। अगर मैं गलत काम करूं तो मैं लोगों को कहूँगा कि मेरे खिलाफ भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना। गांधी जी ने सिखाया था कि अगर सरकार गलत काम करे तो पहले उसको मनाने की कोशिश करो, अगर वो ना माने तो उसको कानून को तोड़ना हर नागरिक का धर्म है, करना चाहिए, उसको करना पड़ेगा उसको। ऐसा भी तो हो सकता है जब आपकी सरकार आएगी तब भी लोग कानून तोड़ने पे उतारू अगर मैं गलत काम करूं और ना मानूं तो बिल्कुल करना चाहिए। मेरे खिलाफ धरना करो, मेरे खिलाफ कानून तोड़ो, बिल्कुल करना चाहिए। मैंने इतनी इंटरव्यू सुनी है, हर में अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम 3 महीने में बिजली की जो कंपनी है उनका ऑडिट कर देंगे, हम ये कर देंगे। बहुत कुछ करना चाहते हैं आप 3 से 6 महीनों में। बहुत सारी काम करने ही पड़ेंगे। ये हो पाएगा इतना काम जो आपने सिलेक्ट किया है? जो चीज़ें हमने कही हैं वो तो हो पाएगा। क्या क्या हो बहुत पाएगा? ज़्यादा, वो कल परसों में मैनिफेस्टो रिलीज़ करेंगे तब पता चल जाएगा। काफ़ी सारा सोचा है सबने बैठ के। एक स्ट्रैटेजी काम पे आती है जब अरविंद केजरीवाल ऐसा एक कमेंट करते हैं कि 20 करोड़ हमें मिल गए हैं, अब हमें और नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को और पैसा नहीं चाहिए, अच्छा पैसा, साफ पैसा, लोगों का पैसा। अभी दिल्ली के चुनाव के लिए नहीं चाहिए, अभी दिल्ली के चुनाव के बाद लेंगे, अभी नहीं चाहिए। जैसे रामलीला मैदान में हमने बंद कर दिया था लेना, हम यहाँ पे पैसे बटोरने थोड़ी आए हैं। ये कभी ये जो सब सेंटेंसेस हैं अरविंद, आप मानेंगे ये कभी पॉलिटिक्स में सुने नहीं गए हैं कि हमें और पैसा मत दीजिए। तो इसीलिए आपको आश्चर्य हो रहा है? नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, मैं तो ये आपको बता रही हूँ। बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि ये लोगों का सेंटिमेंट है कि ये बहुत आम है। यही तो ईमानदारी की राजनीति है। लोगों को एक्चुअली ये कभी सुना नहीं, कभी तो लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होएगा। अब ये देश ईमानदारी से चलेगा, ये देश सच्चाई से चलेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगता आपने इतना जो अटैक किया है कांग्रेस गवर्नमेंट को, शीला गवर्नमेंट को, वो सारा जो एंगर है या फ्रस्ट्रेशन है वो एक ऐसे पार्टी को जा सकता है जैसे कि बीजेपी, जिस पे लोग एटलीस्ट उनको जानते हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस है, जो आम जनता है भ्रष्टाचार करने में, लूटने में एक्सपीरियंस है। लोगों के दिमाग में अब भी भ्रष्ट गवर्नमेंट तो कांग्रेस की सरकार है दिल्ली में। बीजेपी भी है। 7 साल हो गए बीजेपी को एमसीडी में राज करते करते। बताओ एमसीडी का क्या हल कर दिया बीजेपी ने? एक काम बता दो जो बीजेपी एमसीडी में बिना पैसे के हो जाता हो। नक्शे पास होते हो बिना पैसे के, सड़कें बनती हो बिना पैसे के। सारी दिल्ली में डेंगू फैला हुआ है, क्यों? क्योंकि मच्छर मारने की दवाई छिड़कनी थी, वो भी खा गए बीजेपी वाले। कुछ नहीं छोड़ा, बीजेपी वालों ने चूस लिया एमसीडी को। अब उनकी लार टपक रही है दिल्ली सरकार के ऊपर कि अभी एमसीडी को चूसा था, अब दिल्ली सरकार को चूसेंगे हम लोग, अब हमारा नंबर आ गया। मैं एक दिन आपको फॉलो कर रही थी आपकी गाड़ी में, और कभी कभी मुझे लगता है शायद लाल बत्ती होनी ज़रूरी है, क्योंकि लाल बत्ती होगी तो कम से कम लोगों को पता तो चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं साथ में। कोई लाल बत्ती की जरूरत नहीं है, लाल बत्ती कभी नहीं लेंगे ज़िंदगी में। मुझे नफरत है लाल बत्ती से, एक आम आदमी को इस देश में नफरत है लाल बत्ती से।